जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पे। आज हम बात करने वाले हैं सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटेजी की। जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया था कि अब हम ओनली शॉर्ट वाले फीचर का इस्तेमाल करने वाले हैं और वहां पे गजब का प्रीमियम आया है कि यूज स्ट्राइक चार्ट। जैसे ही आप यूज स्ट्राइक चार्ट का इस्तेमाल करोगे आप प्रीमियम्स को कंबाइन कर सकते हो। तो ये सबसे मस्त वाली बात है। प्रीवियस वाली वीडियो में जब मैंने आपसे बात करी थी तो मैं इंडिविजुअल सी के मद्दी की या इंडिविजुअल पी के मद्दी की, उन पे सिर्फ मद्दी का ट्रेड करने की बात कर रहा था। तो वहां पर मैं क्या कर सकता था, सी के स्पेसिफिक ट्रेड और पी के स्पेसिफिक ट्रेड पे वर्किंग कर सकता था। अभी आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको बारी दर बारी सारे सिनेरियो क्लियर करता हूं। देखिए, अभी हम समझेंगे सुपर ट्रेंड के बारे में, फिर आने वाले समय में हम समझेंगे वीवेप, मूविंग एवरेजेस और बाकी अदर इंडिकेटर को कैसे आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि सबसे मस्त बात है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम क्या होता है, सबसे पहले एक बार वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको सुपर ट्रेंड समझाता हूं। देखिए, ये मैं आया नॉर्मल स्क्रीन पर। नॉर्मल स्क्रीन पर आने के बाद मैंने आपसे कहा एक सी है जिसकी कीमत 50 रुपए, और फिर मैंने आपसे कहा एक पी है जिसकी कीमत 70 रुपए। इसके ऊपर अलग तरीके से काम होगा, इसके ऊपर अलग तरीके से काम होगा। मैं कहता हूं नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम समझदार हैं, हम इनको जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या हो गया, ये हो गया अपना टोटल। अब अगर ये अपना टोटल आ जाता है तो कंडीशन क्या बनेगी, जो भी स्टॉप लॉस लगेगा, जो भी कंडीशन बनेगी, जो भी हम ऑर्डर देंगे वो इसको मान के देंगे। अब सुपर ट्रेंड को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सुपर ट्रेंड क्या करेगा, सुपर ट्रेंड जो है वो इसको फॉलो करने वाला है, इसके ऊपर अपना अलग से वो सुपर ट्रेंड लगाएगा और ये कॉम्बिनेशन में कितना ऊपर और कितना नीचे मूव करेगा उसके हिसाब से वर्किंग होगी। अब मैं आपको फटाफट से लेके चलता हूं अपने इंडिकेटर पे। एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। बोले क्या ध्यान रखना है? ध्यान मेरे को ये लेकर के चलना है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं करनी है स्ट्रेटेजी को बनाते वक्त। जैसे कि मैं स्ट्राइक प्राइस सही सिलेक्ट करूं, उसके बाद कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या क्या हो रहा है, वहां पे मैंने सी और पी दोनों को सिलेक्ट किया है कि नहीं, तो सारी कंडीशन में आपको बारी बारी क्लियर करके बता रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा। ये मैं आ गया नॉर्मल क्रिएट स्ट्रेटेजी वाले सेगमेंट पे। अब एक क्रिएट स्ट्रेटेजी वाले सेगमेंट पे आने के बाद आप इंडिकेटर बेस सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे मैं आ जाऊंगा इंडिकेटर बेस, और इंडिकेटर बेस पे आने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा निफ्टी 50, क्योंकि यही मात्र वीकली हाल फिलहाल में बची है। इसके अलावा आप लोगों को सेंसेक्स भी मिलेगी, तो वो अदर एक्सचेंज से, और बहुत जल्द आपको सेंसेक्स एल्गोरिथम्स पे मिल जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखिए, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है टाइम, कि क्या कीमत है समय की। तो समय जो है हम इस्तेमाल करने वाले हैं लगभग 9:20 9:22, जो आपको समय पसंद हो। हम 9:20 लेके चलते हैं, क्लियर। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे। और अब आप यहाँ पर नीचे देखते जाना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बॉक्स को चेक करना जरूरी है। जैसे ही मैं इस बॉक्स को चेक करूंगा, ये क्या करेगा, ये कंबाइन प्रीमियम के ग्राफ को उठा देगा। तो आपको वो चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब देखना ध्यान से, अभी यहां पे हमने कौन सी कंडीशन सिलेक्ट करी हुई है, बोथ साइड, मतलब ये तेजी भी करेगा मद्दी भी करेगा। हमें ना तो तेजी करनी है ना मद्दी करनी है, हमें सिर्फ मद्दी करनी है, क्लियर है। तो यहां पर ये फीचर आ जाता है ओनली शॉर्ट फीचर में जाके यूज स्ट्राइक चार्ट। आप देखो यहां पर कंडीशन क्या दे रहा हूं मैं, अगर मेरे कैंडल का क्लोज, क्या कैंडल का क्लोज अगर लेस देन होता है सुपर ट्रेंड के। अब सुपर ट्रेंड कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे, आपकी इच्छा है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जो है यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करूंगा, 20 और 2। आप बाकी आपने जो इसके अलावा इस्तेमाल कर रखा होगा आप उसे डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 और 2। तो ये जो है मैंने यहाँ पे कैंडल लेस देन सुपर ट्रेंड का कंडीशन सेट कर दिया है। अब इसको एग्जिट कंडीशन पे देना हमारा काम है। यहाँ पे नीचे से एग्जिट नहीं होने वाला है। जो हम इसको लेग देंगे, ये जो 2 लेग हम इसको देने वाले हैं, इस लेग से एग्जिट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो अब हम किसकी हेल्प लेंगे, यहाँ पे एग्जिट ऑप्शनल कंडीशन जो होती थी, अब हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। जब हम बोथ की एंट्रीज करते थे तो इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उसको स्वयं पता होता था कि यहाँ पे अब मुझे काट लेना है, अब मुझे यहाँ से तेजी कर लेनी है, अब मुझे यहाँ से मद्दी कर लेनी है। लॉन्ग की एंट्री में क्या होता था, सुपर ट्रेंड के ऊपर तेजी करना शुरू, सुपर ट्रेंड के नीचे मद्दी करना शुरू, तो उसको पता होता था। यहाँ पे क्या होगा, उसको पता नहीं है, तो आपको उसको एग्जिट की कंडीशन देनी होगी। अब देखिए एग्जिट की कंडीशन कैसे देंगे हम, यहाँ पे सिंपल सीधा सा है। अब की बार क्या होगा, कैंडल का क्लोज अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गया तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या करा, सुपर ट्रेंड। अब मैं यहाँ पे एक मजेदार बात बताता हूं, जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हो तो यहाँ पे इतनी दिक्कत आ जाती है कि मैं मैन्युअली ट्रेड को किस जगह पे कट करूं मैं नहीं समझ पाता, सुपर ट्रेंड कौन सा वाला अप्लाई करूं नहीं पता। पर यहां पर आप पहले से नियम सेट कर दोगे, ऑटोमेटिकली कट जाएगा। अब आप चाहो तो 20-2 भी रख सकते हो काटने के लिए, या 10-3। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं 20-2 लेके चलता हूं कि चलो मैंने क्या करा, 20 और 2 सिलेक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये हो गया कंडीशन सेव। अब क्या है एक बार चेक कर लेते हैं, देखना, कैंडल लेस देन सुपर ट्रेंड होगा, मद्दी हो जानी चाहिए, हो जाएगी। कैंडल हायर देन सुपर ट्रेंड होगा, तेजी हो जाएगी, बिल्कुल। और ये क्या करेगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीमियम में वर्क करेगा।
यहां पर मैं फटाफट से क्या करता हूं, सबसे पहले तो इसको कर देता हूं 0। स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, अनलिमिटेड रिस्क ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने एग्जिट कंडीशन पहले दे दी है। इन दोनों कॉम्बिनेशन के ग्राफ पे जब दोनों का प्रीमियम जोड़ देंगे और वो सुपर ट्रेंड के ऊपर निकल जाएगा तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिक कट जाएगा, जब वो सुपर ट्रेंड के नीचे जाएगा तो मेरा ट्रेड ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इसलिए मुझे ये वाली टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, एक मेरा सी एक मेरा पी है, क्वांटिटी हमारी कितनी होगी 25 एंड 25। जब ये सारी कंडीशंस क्लियर हो जाती है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैंडल की हायर देन सुपर ट्रेंड वाली कंडीशन आ जाती है तो ट्रेड कट जाता है और ऑटोमेटिकली नीचे की कंडीशन वापस आती है, फिर से ट्रेड पड़ जाता है, तो ट्रेड यहाँ पे 2-4 बार ट्रेड होगा। तो ये भी चीज मेरे दिमाग में क्लियर है। अब यहाँ पे एक वीकली सी है, एक वीकली पी है, ये भी क्लियर है। अब प्रीमियम आपको कौन सा कॉम्बिनेशन रखना है, आप जो रखना चाहो वो रख सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को आईटीएम 200 के प्रीमियम के ऊपर वर्किंग करनी है, आप उसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो। आपको लगता है आपको एटीएम के ऊपर वर्किंग करनी है, आप एटीएम के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। और सबसे ज्यादा मजेदार बात, आप अगर अपने पसंद के प्रीमियम को कंबाइन करना चाहते हो कि मैं 100 रुपए की कॉल और 100 रुपए की पुट के कॉम्बिनेशन पे काम करना चाहता हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। अभी हाल के लिए मैं लेके चलता हूं कि मैं जो है बिहार सिर्फ और सिर्फ एटीएम लेके चलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हम स्ट्रेटेजी को बनाना सीख रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी बन जाती है, अब सबसे मजेदार बात आ जाती है, कितनी बार ट्रेड करना है। देखो क्या होगा, जब हम सुपर ट्रेंड के साथ काम करते हो तो ये वाली चीज आप भी जानते हो। क्या जानते हो कि प्राइस अगर सुपर ट्रेंड के नीचे चल रही है तो हमारा ट्रेड चल रहा है, फिर वो काटेगा, सुपर ट्रेंड यहाँ पर ऐसा हो जाएगा और ऐसा ऊपर की तरफ चलने लगेगा। अब हम यहाँ पे बाहर बैठे हैं, फिर यहाँ से प्राइस नीचे कटेगी, अब क्या होगा, सुपर ट्रेंड ऐसा आ जाएगा और हमारी प्राइस ऐसे नीचे आ जाएगी। तो यहाँ मेरा ट्रेड हुआ, यहाँ मेरा ट्रेड हुआ, तो ये 2 बार मेरा ट्रेड हुआ, इसमें मैं बाहर था। यहाँ पे मेरा ट्रेड है, यहाँ पे मेरा ट्रेड है, तो ऐसे मुझे ट्रेड साइकिल देनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे कितनी बार ऐसा करना है, देखो क्या होगा, अगर सुपर ट्रेंड के पास में प्राइस ऐसा कितनी बार ऐसा होता है, मार्केट ऐसा होता है कि नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो ऐसे में आप फंस जाओगे, 10 बार ट्रेड हो जाएगा। तो वो ना हो, ऐसी गलती ना हो, इसके लिए आप एक मिनिमम ट्रेड साइकिल डिसाइड करें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या ट्रेड साइकिल डिसाइड करते हैं, 5 की ट्रेड साइकिल अभी हाल के लिए डिसाइड कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो कोई मैक्सिमम लॉस भी इनपुट कर सकते हो ताकि बहुत ज्यादा ट्रेड एक्सीड ना करे। कि आपने ट्रेड साइकिल सपोज 10 डाल दी, अब आपका मैक्सिमम रिस्क पर 2500 का था, तो क्या होगा, अगर आप चाहो तो मैक्सिमम रिस्क पे डाल सकते हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो ये थी ओवरऑल स्ट्रेटेजी। जब हम बात करते हैं कि सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, यहां तक स्ट्रेटेजी बन चुकी है, अब आगे क्या करना है समझ लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब शुरू होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले सिंपल से नाम लिखूंगा इसका सुपर शॉर्ट। ये मैंने इसका नाम लिख दिया और ये कर दिया मैंने स्ट्रेटेजी को सेव। अब यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी सेव हो चुकी है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो है इसको डिप्लॉय करना। आप इसको डिप्लॉय पे क्लिक करोगे और डिप्लॉय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इसको पेपर पे चलाने वाला हूँ कि पेपर पे ये कैसा काम कर रही है। जब आप इसको 1 हफ्ता पेपर पे चलाओगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सुपर ट्रेंड को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करके कैसे हम वर्किंग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में मतलब मेरा प्रीमियम है, 2 प्रीमियम है, वो एक साथ जुड़ गए, मैंने 30-30 रुपए के प्रीमियम सिलेक्ट किए, वो एक साथ 60 हो गए, तो अभी 60 रुपए पे सुपर ट्रेंड कैसा काम करेगा आप वो चेक कर सकते हो। अब इसको चेक करने की क्या मेथड होगी आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे सबसे पहले हमको सवेरे सवेरे टर्मिनल चालू करना है, इंजन चालू करना है, और उसके बाद इस वाले पेज पे आकर आराम से बैठ जाना है। और यहाँ पे नीचे जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपको दिखता चला जाएगा कि ये क्या ट्रेड कर रहा है। जिस जगह पे फिलहाल कोई ट्रांजेक्शन आपको नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन होते नजर आएंगे कि इसने कौन कौन से लेग लिए हैं, ये कैसा एग्जिट कर रहा है, आप वो चेक कीजिएगा। आप देखोगे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन में ये काम करेगा। तो ओवरऑल आपको इस स्ट्रेटेजी को देख के बड़ा मजा आएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसने कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली मैं श्योरिटी ले सकता हूँ कि एक नई चीज सीखने को मिली है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा एल्गोरिथम्स पर।